अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी की उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का जो व्लॉग है वो हो रहा है लेट नाइट से स्टार्ट। तो जी रात को डेली अब मैंगो का सीज़न तो चला गया जा रहा है। अब सेब और केले का जो मिल्क शेक है वो बनाया जाता है। तो शाम को मैं वो बना रही थी। मैंने सोचा टाइम से बना लूँ, फिर लाइट चली जाती है। उससे पहले लाइट जाने से पहले जो जो काम है वो कर लिए जाएँ। तो जी मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही थी और साथ में मेरे छोटे छोटे हेल्पर जो हैं वो साथ में मेरी हेल्प करवा रहे हैं। उनको बड़ा शौक़ होता है मशीन चलाने का, जग पकड़ने का, बटन टक टक करने का। तो ये साथ में मेरे साथ होते हैं, साथ में बर्फ़ खाते हैं, साथ में जूस बनवाते हैं। तो इनके साथ जी इनके काम भी जारी रहते हैं। हम सब मिल के काम करते हैं तीनों, मैं और दो छोटे चुन्ने मुन्ने से जो शहज़ादे हैं ना, ये मेरे साथ में। तो जी यहाँ पे जो है मिल्क शेक वो बन गया है। और जो इनसे ना बर्फ़ बचानी बड़ी मुश्किल है। आधी बर्फ़ तो इन्होंने खुद खा जानी होती है, आधी जो है वो मिल्क शेक के अंदर डालनी होती है। तो ये इनकी बड़ी टेंशन है कि बर्फ़ खा खा के ना इन्होंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली। रात को ऊपर कपड़ा भी नहीं करना होता, रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है और बर्फ़ खाने से फिर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। ये देखिए ये बर्फ़ खा रहे हैं दोनों जने, साथ में जूस बनवा रहे हैं। इनको जितना मर्ज़ी रोक लो, जितना मर्ज़ी पीछे कर लो, इन्होंने अपनी ही मर्ज़ी करनी है। तो जी बच्चों के साथ तो फिर यही हाल है, सारे घर के बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जी मिल्क शेक बन गया था और जो रहान है वो कह रहा था मैंने ही पीना है। वैसे इसने कभी नहीं पिया, लेकिन कह रहा था कि गिलास की शॉप में ना बड़ा सारा गिलास है, मग है, तो मैं खुद पीऊँगा। तो इसने पीना शीना तो था नहीं। तो ये देखना अब माशाल्लाह, तो ये कि ऐसे जैसे सारा इसी ने पी जाना है, लेकिन पीते कहाँ हैं, खाएं पिए ये बच्चे तो, और क्या चाहिए, खाते पीते तो है नहीं। तो इसने बिल्कुल भी नहीं पिया। उसके बाद जी ये अगले दिन मैंने लगाई थी मशीन। और मशीन क्यों लगाई थी, क्योंकि हमारे घर में आ गई एक बिल्ली, और उस बिल्ली ने ना मेरी ज़िंदगी अजाब बना के रख दी, जीना हराम कर दिया उसने। जगह जगह पेटियों के ऊपर, बिस्तरों के ऊपर, जो बिस्तरे हम लोग करके सोते हैं, ऊपर करने वाले, नीचे करने वाले, सब के ऊपर उसने गंद मारा हुआ था। जगह जगह उसने पोटी की हुई थी। तो वाह, मुझे तो ना ऐसे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं उसको देख देख के और उसका गंद उठा के। तो उसने मेरी ज़िंदगी अजाब बना के रख दी है उसकी वजह से, वरना कपड़े तो इतने थे नहीं, उसकी वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी और उसका गंद निकालना पड़ा। तो साथ में मशीन लगा ली। उसके बाद दिन के टाइम पे फिर खाना भी था। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी लस्सी, मीठी लस्सी, क्योंकि तंदूर वाली रोटियां लगवाई थी। तो उनके साथ जो मीठी लस्सी है वो बड़ी मज़ेदार लगती है मुझे। अच्छा, तंदूर वाली जो रोटी है ना वो मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके साथ अगर लस्सी हो तो फिर वो मुझसे ज़्यादा खाई जाती है। वरना मैं इतना ज़्यादा शौक़ से रोटी नहीं खाती तंदूर की, मैं दूसरी घर की रोटी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर अपने लिए लस्सी बना रही थी। मैंने कहा चलो उसके साथ ही है कि अच्छी लगेगी, रोटी भी खाई जाएगी, क्योंकि मशीन तो लगी है, साथ में काम तो करने हैं, खाना पीना भी ये भी खुद ही करना है, कौन सा किसी ने आके करके देना है। तो साथ में फिर औरत को तो घर मैनेज करने के लिए सारा कुछ एक औरत के ना 10 हाथ होते हैं। उसने वो सारे घर के काम मैनेज करने होते हैं, चाहे मशीन लगी है, सफाइयाँ, बच्चे, खाना पीना, सारा कुछ अल्लाह ताला ने औरत के हाथ में ऐसी कुदरत दी है कि उसको 10 हाथों के बराबर ताकत दी है। तो जी कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि औरत के जो है अल्लाह ताला ने 2 नहीं 10 हाथ बनाए हैं, कि औरत सब कुछ इकट्ठे मैनेज कर लेती है सारा कुछ। तो ये साथ में खाना खाने लगे थे, आलू की भुजिया बनाई हुई थी, साथ में लस्सी, और साथ में मैंने बनाया था जी मक्खन। घर में जो दूध आता है ना उसकी मलाई इकट्ठी कर करके फिर मैंने मक्खन बनाया। अभी इसको कन्वर्ट करना है देसी घी में, फिर उस देसी घी की बच्चों को चूरी बना के दिया करूँगी। ये सारे पेटियों की चाट वगैरह उतारे हैं, मैं इधर ही आके उसने सारे कमाल किए हुए थे बिल्ली ने। तो ये सारे मैंने धोए हैं, सारा इतना काम बढ़ा दिया ना उसने। तो यहाँ मशीन वगैरह भी धो के फिर मैंने रख दी थी। यहाँ पे जी मशीन धो दी है, सारे काम हो गए थे, कपड़े सारे धुल गए थे। तो ना इतना मुझे रोना आता है ना जब बिल्ली का गंद उठाना पड़ता है। कभी ऐसा काम नहीं किया, शादी के बाद बंदे को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि और तो कोई करने वाला है ही नहीं, पता है कि खुद ही करना है। कोई और होता तो बंदा कहता है नहीं चलो मुझसे नहीं होता, होगा कोई और कर ले, अब कोई और तो है ही नहीं तो फिर खुद ही करना है। सारे काम करके कपड़े धो के फिर जी मैं खुद फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए। ऐसे सारे काम करने के बाद बंदा फ्रेश हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना सुकून आ गया। तो जी उसके बाद फिर पेटी वगैरह के शार्ट तो उतारे हुए थे, फिर पेटी को लिया, क्योंकि पेटी में से निकालनी थी कुछ चीज़ें, और वो चीज़ें क्या हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये पेटी
पे सामान वगैरह सारा, ये मेरे जहेज़ का सारा सामान है जो आधी चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं, बाकी सारा कुछ नीचे है सामान वगैरह। ये जो माला है ये मेरे भाई की शादी पे मेरे हस्बैंड को पहनाई गई थी और ये अभी तक वैसे संभाल के रखी हुई है। तो ये छोटी छोटी जो यादें होती हैं ना, इनको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। और ये वाला जो भालू देख रहे हैं, ये मानूर के बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिला था और ये भी मैंने इसको दिया नहीं क्योंकि इन्होंने तो ख़राब कर देना, तो ये फिर मैंने पेटी में रखा हुआ है इनसे छुपा के। तो ये फिर पेटी में से क्या निकालना था वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये उस दिन, ये 2 दिन की वीडियो है। 2 दिन लगातार ना मैंने घर की सफाइयाँ की हैं। बिल्ली से तो अब छुटकारा मिल गया है। बिल्ली पकड़ के, बिल्ली ने इतना जीना हराम किया हुआ था ना कि उसको पकड़ के हम लोग आउट ऑफ सिटी छोड़ आए हैं जान छूटी। इसलिए मैंने कहा वो तो अब घर से निकल गई है, अब घर के जो गंद है वो सारे निकाल लिए जाएँ, दोबारा अब कौन सा उसने आना है। तो इसीलिए फिर मैं सारे काम कर रही थी। मैंने कहा पेटी खोल के कुछ चीज़ें भी निकालनी है, वो भी निकाल लेती हूँ। जो ज़रूरी थी वो ये थी कि महनूर जब छोटी थी ना, तो इसके शूज़ वगैरह मैंने सारे संभाल के रखे हैं। मैंने सोचा था चलो आगे किसी के काम आ जाएंगे, तो वो मैंने महनूर के जो शूज़ हैं ना वो निकालने थे क्योंकि रोहान अभी छोटा है, उसके शूज़ नहीं लिए, तो वो मैंने रखे हुए थे। मैंने कहा नेक्स्ट जो बेबी होगा ना तो चलो उसके काम आ जाएंगे। हर जो देसी टिपिकल माँ होती है वो यही सोचती है कि जो ये हमारी चीज़ें हैं ना ये नेक्स्ट के काम आ जाएंगी। तो ये जी छोटू सी फर्स्ट शूज़ है ये मानूर का। ये इसकी पहली जूती थी जो इसको लेके दी थी हम लोगों ने, और इसके पहले सैंडल हैं ये जो साथ में पड़े हुए हैं। तो ये सीटी वाली थी, ये चू चू करने वाली, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना ये चू चू वाली जूती बड़े शौक से पहनते हैं। तो ये इसको लेके दी थी जब इसने पहली दफ़ा चलना स्टार्ट किया था। तो अब रोहान भी माशाल्लाह चलने वाला है। धूप होती है तो उसके पाँव ज़मीन में जलते हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने शूज़ निकाले हैं। मैंने कहा चलो अब माशाल्लाह से अब इसको पूरे आ जाएंगे, तो अब मैं निकाल लेती हूँ। तो ये शूज़ जो है माशाल्लाह इसको पूरे हैं, लेकिन अभी तक ये पहनता नहीं है क्योंकि इसको आदत नहीं है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आदत डालूँगी। तो जी ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी अभी मेरा न्यू चैनल है तो मुझे ग्रो करने के लिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये हैं जी मानूर के शूज़। ये उसके फर्स्ट सैंडल है जब ये 1 साल डेढ़ साल की थी तब के ये इसके शूज़ हैं। तो ये मैंने संभाल के रखे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए क्योंकि बच्चा कौन सा इतना भी छोटा चलता है। तो ये जी इसके शूज़ हैं। अभी ये माशाल्लाह से रोहान पहनेगा। और जी यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। जी अपना ख्याल रखिएगा।